प्रश्नावली 9.1 का 8वां प्रश्न है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं भूमि का लेवल, ठीक है, जहाँ पे पेडिस्टल खड़ा है। तो एक लाइन आप खींच ले प्लेन में, सीधी लाइन, और यहाँ हमने खड़ा कर दिया पेडिस्टल, ठीक है। ये हमने ले लिया पेडिस्टल, जैसे कि कल हमने भवन लिया था, आज ऐसे ही हम ले ले रहे हैं, एक पेडिस्टल ले ले रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम भी लिख देंगे, ये। अब पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये पेडिस्टल है, इसका टॉप में एक मूर्ति बना देते हैं छोटी सी, ठीक है। कल्पना कर लेते हैं कि ये है एक मूर्ति, ये मूर्ति है, यहाँ पर लिख लेते हैं मूर्ति, और इसकी हाइट है 1.6, ठीक है, अभी लिख लेंगे। अब क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु लेना, ये भूमि है तो कोई भी एक बिंदु ले लिया, इस छोर में हमने ले लिया एक बिंदु, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का टॉप कौन सा होगा, देखो ये पेडिस्टल का टॉप है और ये मूर्ति का टॉप है। तो जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी जो सीधे पेडिस्टल के तल तक जाएगी, मूर्ति के टॉप तक ये हो गया। तो उन्नयन कोण हमने आपको बताया हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये क्षैतिज रेखा है, हम यहाँ से अगर देखेंगे तो नज़र यहाँ पहुँचेगी, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये होगी दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये कोण बन रहा है 60 अंश का। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, माना ये बिंदु ए है, ए से जब हमने मूर्ति के टॉप को देखा तो मूर्ति का टॉप हमको कहाँ दिखाई दिया, 60 अंश के कोण पे दिखाई दिया। अब इसी बिंदु से हम पेडिस्टल के टॉप को देखेंगे तो पेडिस्टल का टॉप ये है, तो ये हमको दिखाई देता है 45 अंश के कोण पर। कहाँ दिखाई देता है हमको, 45 अंश के कोण पर हमको दिखाई देता है। तो ये बन गया हमारा चित्र। अगर आकृति सही सही बन गई तो ये समझो कि प्रश्न का जो है हल हमको मिल गया। और अगर आकृति ही सही नहीं बनी, प्रश्न हम समझेंगे नहीं, तो उत्तर पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर एक बार प्रश्न को अच्छे से 2 बार 3 बार तब तक पढ़ना है, समझना है, जब तक कि अच्छे से समझ में ना आ जाए। फिर एक बार मिला लो, देखो एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के टॉप का उन्नयन कोण 60 अंश और इसी बिंदु से पेडिस्टल के टॉप का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई हम ले लेते हैं h मीटर, ठीक है। इसको पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो कितने समकोण त्रिभुज बने, 2 समकोण त्रिभुज बने। तो इसमें हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं समकोण त्रिभुजों की सहायता से, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई h है और ये हमको 1.6 इसमें हमको दिया गया है। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, फिर बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। छोटा वाला त्रिभुज क्या है, यहाँ हम इस प्रकार से इसको देखते हैं, देखो ये a है, ये b है और ये c है, इसको हमने h मान लिया है और ये 45 अंश है, ठीक है। और हमको कोई भी इसके अलावा कोई भी सूचना हमको नहीं दी गई है इस चित्र में। तो हम क्या करते हैं, इसमें 45 के साथ h लंब हो गया, ए बी निकालते हैं। ए बी हम किस लिए निकालते हैं, क्योंकि दूसरे वाले चित्र में भी ए बी कॉमन है, दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें भी ए बी जो है कॉमन है, ठीक है। तो ए बी का फायदा हमको ये मिलेगा। हम इस त्रिभुज में लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण हम इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पेडिस्टल कोई भी खंबा है, पेडिस्टल है, भवन है, मूर्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि वो समकोण बनाते हुए खड़ा रहेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण हमको दिया है 45, तो हम लेते हैं 10 45। और 10 लेने का जो कारण है वो यही है कि हमको h लंब बताना है और आधार हमारे दूसरे त्रिभुज में भी कॉमन है, इसलिए हम ये निकाल लें। तो h बट्टे ए बी, तो 10 45 का मान होता है हमेशा 1, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से वज्र गुणन अगर हम कर दें
तो हमको पता चल गया h बराबर ए बी कहें या ए बी बराबर h, हमको पता चल गया। यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं, हमको ये पता चल गया। अब हम लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला। बड़े वाले का कोण कितना है 60, ठीक है। और ये भुजा कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से ऊपर को हम 1.6 हमको दी गई है, तो ये हो जाएगी h धन 1.6। और ए बी अभी हमने निकाल लिया है, ए बी का मान अगर हम यहाँ रख दें तो ये आ गया हमारा ए बी बराबर h, ठीक है। ये चित्र है, यहाँ देखो ए बी बराबर h आ गया। ये ए बी यहाँ से हमने बड़े चित्र से ले लिया है और ये बी से डी तक की भुजा h और पेडिस्टल के ऊपर में जो मूर्ति है वो 1.6 मीटर ऊंची है, तो टोटल हो गया h धन 1.6। अब हमको इसमें लंब और आधार दोनों में h है, ये समकोण है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, tan का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan 60 बराबर वही होगा लंब बट्टे आधार, लंब है h धन 1.6, आधार क्या करते हैं tan 60 का मान यहाँ रखते हैं √3 बराबर h धन 1.6 बट्टे h हम कर देते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, बजगुणन करेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर h धन 1.6, h को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h बराबर 1.6। h दोनों में है, देखो ऋण के बाद भी ऋण के पहले भी, तो h को कॉमन ले लेते हैं, पहले में बचा √3, दूसरे में बचा कुछ नहीं तो 1, h एकम h है, h वन जा h, तो ये हो गया। h का मान हमको पता चल गया अब कितना आएगा, h को अकेले छोड़ देते हैं तो आ जाएगा 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब हमने आपको बताया कि हर में कभी भी क्या रखना है, अंडरूट में संख्या को नहीं रखना है, तो क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे। √3 ऋण 1 का उल्टा चिन्ह होगा √3 धन 1, √3 धन 1 से ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा h बराबर हमको पता चल जाएगा, देखो √3 से 1.6 को गुणा करना है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, धन 1 लिख देते हैं केवल इतना। नीचे एक कोष्टक में a ऋण b, एक कोष्टक में a धन b, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, सरसमिका ये वाली लगेगी, तो ये हो गया h बराबर 1.6 √3 धन 1 को ऐसे ही रहने देंगे, √3 का वर्ग √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 1.6 कोष्टक में √3 धन 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का भाग देंगे 1.6 में, तो 1 में तो भाग जाता नहीं है, 0 दशमलव में जाएगा, 2 8 16, दशमलव आगे आ गया 16 में गया, ठीक है। तो √3 धन 1 मीटर, चाहें तो ऐसे छोड़ दें, चाहें तो √3 का मान रख लें, फिर इसको जोड़ दें, फिर इसको गुणा कर लें, ठीक है। तो हमको पता चल गया, लिख देंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई जो हमने मानी थी h, ये आ गई 0.8 √3 धन 1 मीटर, ये आ गया इसका मान।